कार्तिक महात्म्य सुनने से पहले कुछ जानकारी दे दूं। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक के महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक के महीने में स्नान, दान, उपवास और कार्तिक महात्म्य सुनने से सभी कष्टों से मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। इस महीने में भगवान शिव और विष्णु, कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का विधान है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए इस महीने में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी के जल से स्नान करें। अगर संभव ना हो तो घर में ही स्वच्छ पानी से सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाएं। शास्त्र के अनुसार इससे साल भर बीमारियों से राहत रहती है। कार्तिक के महीने में रोजाना तुलसी के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं, परिक्रमा करें। इससे धन लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री गणेशाय नमः। अतः कार्तिक के महात्म्य श्री पद्म पुराण में वर्णित पहला अध्याय। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें कथा को। लक्ष्मी नारायण की जय। हर हर महादेव। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुई 88,000 शौनकादिक ऋषियों के समक्ष कार्तिक माह के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, आज मैं कार्तिक माह के महात्म्य की जिस कथा को आपको सुना रहा हूँ, उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वह वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण जी के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित होती हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्ववंदित पति को प्राप्त कर कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो आपको 16,000 रानियों में आपकी अत्यंत प्यारी हूँ। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे गृह में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बतलाएं जिसे करने पर आप मुझसे किसी प्रकार विमुख न हो सकें। मैं यह अपने हित से आपसे जानना चाहती हूँ। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाँह पकड़ ली और उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ प्रेम भाव से कहने लगे, प्रिय, 16 सहस्त्रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ है। सूत जी बोले, यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार हो सब इंद्रलोक में जा पहुँचे
और वहाँ सत्यभामा की इच्छा पूर्ति हेतु इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र के न देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। गौलोक में गौ और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटने से जहाँ जहाँ रुधिर गिरा वहाँ उसके कान से तंबाकू और रुधिर में से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहाँ गिरे वहाँ से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गौओं के सींग से गरुड़ की 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे उनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। शिव जी कहने लगे कि श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध कर सकता हूँ। तब क्या इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैंने कौन से दान तप व्रत आदि शुभ कार्य किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वह सब वेदों को नित्य पाठ, हवन और सूर्य देवी की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटी पर रहने लगा। एक समय दोनों ससुर जामाता कुश तथा शमिधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उनमें वहां से भागने की भी शक्ति न रही। उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने से शिव, गणेश, सूर्य देवी और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। हर हर महादेव। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।